चलो बच्चों प्रॉब्लम लिखो। 9.1 1 to 5 के डाउट्स लिखो सारे। प्रैक्टिस की है ना सबने? नो प्रॉब्लम। ओके, किसी को भी दिक्कत नहीं है? क्वेश्चन नंबर 3 देखो। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड तुम लोगों ने कर लिया? सेकंड फोर्थ, सेकंड थर्ड फोर्थ। चलिए सेकंड देखो। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म and the broken part bend so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the foot of tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ट्री है जो तूफान की वजह से बीच में से कहीं से टूट गया। सपोज यहां से टूट गया। अगर यहां से ये टूटा है तो ये पूरा पार्ट टूट करके यहां पर गिर गया। सही है ना? अगर यहां से ये टूटा है तो ऐसे ही टूटा पार्ट आया, चलो यहां गिरा देते हैं, तो यहां पर आकर के ये टूटा पार्ट गिर गया। ठीक है, करेक्ट। अगर वैसे लेते हम, ये ब्रोकन पार्ट आ गया यहां पर, यानी ये इस तरीके से गिरा हुआ। ठीक, कह रहा अब जो इसका टॉप है जो कि ग्राउंड को टच कर रहा है वो ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब एलिवेशन डिप्रेशन नहीं बोल रहा बेटे, ये कौन सा है? ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है। किसके साथ? ग्राउंड के साथ और टॉप ऑफ द ट्री के साथ। ठीक है, तो 30 डिग्री विद इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस इज 8 मीटर। ये रहा आपका फुट ऑफ द ट्री और ये रहा पॉइंट जहां पर कि टॉप टच करता है ग्राउंड को। इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर का है। कह रहा बताओ ट्री की हाइट कितनी है? तो ट्री की ओरिजिनल हाइट तो ये थी, ये देखिए, सही है ना? यहां से यहां तक आएगा, ये 90 डिग्री हो गया। लेकिन हम ट्राइंगल कौन सी यूज कर सकते हैं बेटे? ट्राइंगल तो हम ये यूज कर सकते हैं एबीसी। तो हमें कुछ ऐसी अरेंजमेंट करनी होगी कि एच आ जाए एबीसी के अंदर। तो मैं क्या कर रहा हूं कि जो ये AB है इसे हमने मान लिया x यूनिट, यानी अगर हम बात करें तो x प्लस दिस पार्ट, यानी इसको मैं D कर देता हूं। तो अगर मैं बात करूं तो AB प्लस AD ही इस ट्री की ओरिजिनल हाइट है। तो कई जगह ऐसे कर लेते हैं कि जो ये AD है वही ये AC है। तो क्या करेंगे कि पहले AB निकाल लेंगे, फिर AC निकाल लेंगे, फिर दोनों को प्लस कर देंगे। मैं क्या करता हूं कि पूरे वेरिएबल में ही कन्वर्ट कर देता हूं फिगर को। कैसे? अगर ये पूरा h है और ये x है तो व्हाट अबाउट AD? AD इज h माइनस x। अब यही AD किसके बराबर है? AC के। तो AC किसके बराबर हो गया? h माइनस x के बराबर हो गया। करेक्ट है बच्चों? अब आते हैं हम इन ट्राइंगल ABC। इन ट्राइंगल ABC it is AB upon BC it is equal to 1030 डिग्री। AB upon BC किसके बराबर हुआ? 1030। AB को क्या कह सकता हूं?
AB is x, BC is 8, tan 30 1 by root 3. This implies x is equal to 8 by root 3. रैशनलाइज करना चाहो तो रैशनलाइज करो, नहीं तो बाद में भी कर सकते हो आप रैशनलाइज, ठीक है। तो हम अभी कर लेते हैं। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 8 रूट 3 बाई 3 मीटर। ये बात तो क्लियर होगी ना, रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। अब सेकंड वाले पर आओ। नेक्स्ट हम ले रहे हैं ए बी, या गिवन वैल्यू बेटा अपने पास BC 8 है तो BC का ही यूज कर लेते हैं। BC अपॉन AC, BC इज बेस, ठीक है, BC इज बेस और AC इज हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? cos 30 डिग्री, ठीक है, cos थीटा। BC अपने पास हो गया 8, AC इज h माइनस एक्स और cos 30 होता है रूट 3 बाई 2। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। दिस इंप्लाइज 8 टू ज़ा 16 बाई रूट 3 इज इक्वल टू h माइनस एक्स। करेक्ट। इस साइड को भी रैशनलाइज कर लेते हैं। ये बन गया 16 रूट 3 बाई 3, h माइनस एक्स की वैल्यू निकाल चुके हो, 8 रूट 3 बाई 3। दिस इंप्लाइज h इज इक्वल टू 8 रूट 3 बाई 3 को हम लेफ्ट पर ले आए, 16 रूट 3 बाई 3 प्लस 8 रूट 3 बाई 3। दोनों का एलसीएम सेम है तो 16 रूट 3 प्लस 8 रूट 3, 16 8 24 रूट 3 बाई 3। 3 से 24 को कट कर दिया, 3 8 ज़ा 24, तो हाइट आ गई 8 रूट 3 मीटर। अगर रूट 3 की वैल्यू अपने पास है तो पुट करेंगे, नहीं तो यही अपना आंसर है, ठीक है। इसके बाद पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन कह रहा, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, she preferred to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter, at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree। देखिए inclined कह रहा है बेटा, ना एलिवेशन ना डिप्रेशन। एलिवेशन डिप्रेशन कब आते हैं? जब ऑब्जर्वेशन की बात होती है, ठीक है। Whereas the elder children, she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? What should be the length of slide in each case? जो छोटे बच्चे हैं उसके लिए उसने स्लाइड कैसे बनाया कि उस स्लाइड की जो हाइट है वो होनी चाहिए 1.5 मीटर और उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन उसने दिया 30 डिग्री, ठीक है। दूसरे स्लाइड की हाइट है बेटा 3 मीटर और उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन उसने दिया 60 डिग्री। ए बी सी 3 मीटर पी क्यू आर, ठीक है। कह रहा दोनों स्लाइड की लेंथ बता दो। दोनों स्लाइड का मतलब बेटा इस AC की लेंथ बतानी है एक स्लाइड और इस PR की लेंथ बतानी है दूसरा स्लाइड। तो दो अलग अलग ट्राइंगल है, दोनों में अलग अलग वर्किंग करनी है। तो इन ट्राइंगल ABC, एक गिवन साइड आपको ले लेनी चाहिए यानी AB और एक फाइंडिंग साइड। तो AB अपॉन AC परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बना, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी बच्चों, ये बन गया आपका साइन 30 डिग्री। AB इज 1.5, AC हमें मैंने लेट कर लिया है x, डायरेक्ट AC भी लिख सकते हैं। ये हो गया 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 3.0 मीटर, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 3 मीटर। ओके, नेक्स्ट इन ट्राइंगल
PQR PQ अपॉन PR यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बन गया sin 60। PQ इज 3, PR इज y, sin 60 कितना हो गया बेटे, √3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 6 अपॉन √3। रैशनलाइज कर दो तो बन गया 6√3/3, 3 2 जा 6, y इज इक्वल टू 2√3 मीटर। ठीक है ना, y इज इक्वल टू 2√3 मीटर। दोनों के आंसर चेक करो। 10 सेकंड दे रहा हूं, ध्यान से सारा पढ़ो, कोई डाउट हो तो इनमें पूछो। क्वेश्चन नंबर फिर 4th है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। सर सर यहाँ पर डाउट है ये सेकंड क्वेश्चन में। सर यहाँ पर आपने 8/h-x इज इक्वल टू √3/2 को जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो सर ये जो √3 है वो h-x के साथ आएगा ना? नहीं नहीं, वो ऐसे डायरेक्ट कर देता हूँ, इसको यहाँ लेके चला गया और इसको नीचे ले आया एक ही स्टेप में। ऐसे नहीं कि पहले ये यहाँ गया, फिर ये यहाँ गया, फिर अगले स्टेप में √3 नीचे आएगा। वो सारे स्टेप एक ही बार में हो गए। ठीक है ना, समझ गए? और बताओ किसको क्या डाउट है? ठीक है, फिर स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़े। इरेज करो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। अब आपने कहा है 4th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. ठीक है, क्या कह रहे हैं? The angle of elevation of the top of the tower from a point on the ground. एक टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है उस पॉइंट से जो कि ग्राउंड पर है, which is 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, और वो 30 मीटर दूर है फुट ऑफ द टावर से। ये अपने पास टावर हो गया, ये ग्राउंड हो गया। कह रहा है ग्राउंड पर कोई भी एक पॉइंट है जो कि फुट ऑफ द टावर से 30 मीटर की दूरी पर है। इस पॉइंट से हम टावर के टॉप को देखते हैं तो हमें जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री का मिलता है। तो ये हो गई लाइन ऑफ साइट, ये हो गया हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट के बीच में एंगल कितने का हो गया? 30 डिग्री का हो गया। ठीक है, अब हमें बताना है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, हाइट h। ठीक है, ये तो इतना मुश्किल नहीं था। इन ट्राइंगल ABC, ये आ गया अपने पास AB अपॉन BC, एक फाइंडिंग वाली साइड और एक गिवन साइड। परपेंडिकुलर अपॉन बेस बन गया tan 30 यानी tan थीटा। AB की वैल्यू h, BC 30, tan 30,
1/√3, 30 को शिफ्ट कर देता हूँ, 30/√3 रैशनलाइज किया तो 30√3/3 डिवाइड किया तो 10√3 मीटर, ठीक है ना। और √3 की वैल्यू नहीं है तो ऐसे छोड़ सकते। क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है a kite is flying at a height of 60 meter above the ground. A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. ठीक है, तो जो स्ट्रिंग है वो बिल्कुल टाइट है और वो पतंग से लगी हुई है। तो क्या कह रहे हैं कि एक कोई भी पतंग है जो कि 60 मीटर की हाइट पर उड़ रही है। तो हाइट कभी ऐसे नहीं नापते, ये लेंथ है। हाइट का मतलब है 90 डिग्री पर, ठीक है। तो पतंग की कितनी ऊंचाई पर है? 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग है, 60 मीटर अबव द ग्राउंड। अब पतंग की जो स्ट्रिंग है उसे ग्राउंड पर टाइटली बांध दिया गया है, ठीक है। तो इस स्प्रिंग का और ग्राउंड का जो एंगल बन रहा है वो एंगल बन रहा है 60 डिग्री। हमें लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बतानी है, ए बी सी। तो स्ट्रिंग की लेंथ कौन सी है? ए सी ही है स्ट्रिंग, जो ऐसे लगा के टांगी गई है, ठीक है ना। तो इसको हम मान लेते हैं एक्स, जो हमें फाइंड आउट करना है। तो सीधे आते हैं इन ट्राइंगल एबीसी, AB upon AC, AB is perpendicular, AC is hypotenuse, तो ये बन गया sin 60, ठीक है। What is the value of AB? AB is 60, AC is x और sin 60 √3/2. This implies x is equal to 120/√3. रैशनलाइज कर लेते हैं, 120 √3/3, 3 4 12, 40 √3 मीटर। ये स्ट्रिंग की लेंथ आ गई। आंसर भी देखते रहना, ठीक है। फिफ्थ के बाद अब 5 से 10 के बीच में क्वेश्चन पूछा गया है 10 और 11। किसी और का कोई क्वेश्चन है? 5 to 10, 6 to 10 मतलब 6 कर लिए सबने? अभिनव, कोई प्रॉब्लम नहीं? सारे कर चुके हो सॉल्व? क्वेश्चन नंबर, हाँ जी, सॉल्व नहीं किए? सर कर लिए। सब हो गए? कोई डाउट नहीं है? नो सर। वेरी गुड। अच्छा, अब हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर, कौन सा पूछा है? क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। हाँ जी, बाकियों को कोई दिक्कत नहीं है? सभी सॉल्यूशन कर रहे हो? देखेंगे, कुछ लग रहा है गड़बड़। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर fixed at the top of 20 meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. ठीक है, फिर से एक बार पढ़ता हूँ, देखो क्या कह रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 भी पूछा है, चलो पहले 7 कर देते हैं फिर 6 कर। क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर fixed at a 20 meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. कह रहा है एक ट्रांसमिशन टावर है जो कि एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग पर फिक्स है। ये मैंने मान लिया बिल्डिंग और ये ऊपर हो गया ट्रांसमिशन टावर। तो बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है?
20 मीटर, इसी पर ये ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है। कह रहा ग्राउंड का कोई भी एक पॉइंट है जिससे आप ट्रांसमिशन टावर के बॉटम या कह सकते हो टॉप ऑफ द बिल्डिंग को ऑब्जर्व करते हो, तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपको मिलता है 45 डिग्री का। सेम पॉइंट से अगर आप टॉप ऑफ द टावर को देखते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपको मिलता है 60 डिग्री का। आपसे पूछ रहा है बेटे व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। ये कुछ फ्लैग वाला क्वेश्चन हो गया। फिगर्स गिनती की यही है बेटे जो इसमें दी जाती हैं। अभी कुछ जो हम असाइनमेंट में क्वेश्चन करेंगे तब फिगर्स चेंज होंगी थोड़ी, बाकी एनसीईआरटी में लगभग सेम ही है सारी फिगर, मतलब ऑलरेडी असाइनमेंट में उसमें एग्जाम्पल में कर चुके हो। ठीक है, अब हमें ये h चाहिए, इसको मैं x मान लेता हूं। ठीक है, क्योंकि हम यूज करेंगे ट्राइंगल BCD, 90 डिग्री है और 45 है, और ट्राइंगल ACD 90 डिग्री है और 60 डिग्री है। तो आ जाते हैं इन ट्राइंगल, पहले BCD कर लेते हैं कि भाई जो एक वैल्यू है वो आप निकाल सकते हो। BC अपॉन CD, BC is perpendicular, CD is base, it is equal to what? 1045. BC is 20 और CD is x 1045 1. This implies x is equal to 20. ये अपने पास रिलेशन आ गया x, मतलब x की वैल्यू आपने निकाल ली। अब आते हैं हम इन ट्राइंगल ACD, किसमें आ गए? ACD में। ACD में बात करें तो ये बन गया AC अपॉन CD। AC इज परपेंडिकुलर और CD इज बेस, ये अपने पास आ गया 1060। AC को क्या लिख सकते हो आप? AC को मैं लिख सकता हूं H प्लस 20, H प्लस 20 AC हो गया, और CD इज X और 1060 इट इज √3। H प्लस 20 एज इट इज, और X किसके बराबर है? 20 के, इज इक्वल टू √3। मल्टीप्लाई कर दो, H प्लस 20 इज इक्वल टू 20 √3, H इज इक्वल टू 20 √3 माइनस 20, 20 ले लिया आपने कॉमन, विद इन अ ब्रैकेट आ गया √3 माइनस 1 मीटर। 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, ये आपके पास आ गई हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। चेक करना बेटा आंसर। अब कोई डाउट हो तो आप लोग पूछो, फिर इसे मैं रेज करूं। कोई डाउट नहीं, रेज कर दूं? क्वेश्चन नंबर 7, और अभी एक बच्चे ने पूछा है क्वेश्चन नंबर, हाँ जी yes? वाला एक और बार समझा दो, मेरी स्क्रीन ब्लर हो रही थी। अच्छा, कौन सा बच्चे? क्वेश्चन नंबर सर मेरा 7th क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7th में बोला गया बेटा कि एक ट्रांसमिशन टावर है जो कि एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग पर फिक्स किया गया है। एक ट्रांसमिशन टावर है जो कि 20 मीटर हाई बिल्डिंग पर फिक्स है। ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से जब आप ट्रांसमिशन टावर के बॉटम को देखते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 मिलता है, और उसी पॉइंट से अगर टॉप ऑफ द टावर को देखते हो तो 60 डिग्री मिलता है। तो कह रहा व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया, इस बेस को x मान लिया,
मैं ज्यादातर वेरिएबल यूज करता हूँ और कई लोग जैसे सी डी ए बी सी इसी में काम करते हैं। ठीक है, वेरिएबल का मतलब ये हो गया कि इन्हें हमें फाइंड आउट करना जरूरी होता है, इसलिए इसको मार्क कर देना ठीक रहता है। तो ये h निकालना है, इसे x मान लिया। ये हम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि उसने कुछ पूछा नहीं है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो इसलिए उनका कुछ काम नहीं है। ठीक है, अब जैसे इसमें बोला लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो यहाँ पे काम था तो आपने इसको फाइंड आउट किया, हाइपोटेन्यूज को। तो अब आ जाते हैं इन ट्राइंगल बी सी डी, बी सी अपॉन सी डी परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बन गया 1045, और 1045 कितना होता है 1, बी सी 20, सी डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक्स की वैल्यू आ गई। अब आते हैं इन ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी की बात करें तो ए सी अपॉन सी डी, ए सी इज एच प्लस 20, सी डी इज एक्स इज इक्वल टू √3। अब x की जगह आपने क्या डाल दिया 20, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 20 √3, 20 को उधर शिफ्ट कर दिया, 20 कॉमन ले लिया, √3 - 1 मीटर, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, समझ गए आप? स्क्रीनशॉट लो फिर इरेज करूं। अब इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद चैप्टर नंबर 1 तुम लोगों को मैं कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है, और चैप्टर नंबर 2 वो दोनों खत्म कर देंगे, तो मेरे ख्याल से सिलेबस हो गया। किसी ने मेरे को स्टैटिक्स बोला था तो वो भी देखते हैं, वो भी करा देंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 क्वेश्चन कह रहा है a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from 30 meter tall building. ठीक है, the angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60. Important question है ये। Yes, सात्विक। सर जैसे जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 है उसमें जो टेबल थी उसमें 90 डिग्री तक दे रखे थे, लेकिन इसमें तो कोई 90 डिग्री वाले से कोई क्वेश्चन ही नहीं है। 90 डिग्री का बेटा क्वेश्चन इसलिए नहीं बनता है क्योंकि 90 डिग्री ऑलरेडी जो है वो ट्राइंगल को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो एप्लीकेशन में क्या होगा कि 90 डिग्री का कोई ऑब्जर्वेशन एंगल नहीं होगा। ठीक है, जो ऑब्जर्वेशन एंगल होंगे वो ना 0 होंगे ना 90 होंगे, वो 30 से लेकर के 60 यानी 30, 45, 60, बस यही 3 एंगल बनेंगे। ठीक है ना, क्योंकि 90 का ऑब्जर्वेशन का मतलब बिल्कुल वर्टिकल, तो वर्टिकल ऑब्जर्वेशन होगी नहीं किसी भी ऑब्जेक्ट की। ठीक है ना, इसलिए। और 0 डिग्री ऑब्जर्वेशन क्या है, कुछ नहीं ऑब्जर्वेशन 0 डिग्री। ठीक है ना, तो ये दो इसलिए नहीं होते हैं। A 1.5 meter tall boy is standing on some distance from 30 meter tall building. एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है और एक 1.5 मीटर टॉल बॉय। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये। 1.5 मीटर टॉल बॉय इस बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पर खड़ा है। ठीक है, और ये अपने पास है 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। आगे क्वेश्चन कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 एज ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। कह रहा है जब उसने पहले बिल्डिंग को देखा तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री का मिला। तो ऑब्जर्विंग पॉइंट कहां पर है, अबव द ग्राउंड लेवल है। तो अब ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने के लिए क्या करना होगा, पैरेलल टू द ग्राउंड आपको लाइन बनानी होगी। तो ये उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। वो क्या कर रहा है, लगातार बिल्डिंग की तरफ आगे जा रहा है। ठीक है, तो जितना आगे जाएगा उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता जाएगा। कह रहा है कुछ दूर चलने के बाद फिर से उसने बिल्डिंग को देखा तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज हो गया। जो 30 था
वो अब 60 डिग्री हो गया। तो अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ उस बच्चे ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो टुवर्ड्स द बिल्डिंग उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट, तो इसको हम मान लेते हैं x। कितना डिस्टेंस उसने कवर किया। ये उल्टा भी आ सकता है बेटे कि एंगल ऑफ ऑब्जर्वेशन या एलिवेशन इज डिक्रीजेस इफ अ बॉय मूव अवे फ्रॉम द बिल्डिंग। ठीक है, फ्रॉम 60 डिग्री टू 30 डिग्री, अवे और टूवर्ड्स, ध्यान रखनी है बात। तो जितना एंगल बड़ा होगा उतना पास होगा और जितना छोटा होगा पीछे होगा। कभी इसको रटना मत कि ये यहाँ हो जाए और यहाँ हो जाए, गलत। ये ध्यान रखना है प्रैक्टिकल वे में कि भाई अगर एंगल बड़ा है तो वो पास होगा ऑब्जेक्ट के। तो ये आ गया ए बी सी डी ई एफ और जी। अब अगर आप ध्यान दो तो आप इनका कोई यूज नहीं कर सकते, इनका कुछ काम नहीं है, बस ये फिगर पे आ गए हैं। अब हमें क्या करना है कि जितना जीएफ है उतना ही बीसी होगा, 1.5 अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल। ठीक है, हम ट्राइंगल कौन सी यूज कर पाएंगे, जो 90 डिग्री हो और एलिवेशन या डिप्रेशन कंटेन करती हो। तो ट्राइंगल ए बी ई का इस्तेमाल होगा और ट्राइंगल ए बी जी का इस्तेमाल होगा। ठीक है ना, और बाकी नीचे का पार्ट कुछ नहीं है, खत्म बस, लेकिन फिगर में होना चाहिए। तो अगर पूरा AC 30 है तो व्हाट अबाउट AB, 30 माइनस 1.5 इट इज 28.5 मीटर। ठीक है, इसको मैं थोड़ा 30 को दूर करूंगा और 28.5 यहाँ लिखूंगा। 28.5 मीटर ये हो गया और ये अपने पास हो गया 30 मीटर। ध्यान रहेगा ना, पूरी हाइट है उसमें से 1.5 माइनस कर दिया तो AB आ गया। अब कलेक्ट करना शुरू करते हैं। हमें x चाहिए बेटा इन ट्राइंगल ABE, इन ट्राइंगल ABE, क्योंकि बेस फाइंड आउट करना है, मतलब बेस से रिलेटेड टर्म है। परपेंडिकुलर गिवन है तो हाइपोटेन्यूज का कोई रोल नहीं है, तो वहां कुछ नहीं मार्क करना। तो ABE में जब आए तो ये बन गया AB अपॉन BE। AB हो गया परपेंडिकुलर, BE हो गया बेस, तो इट इज इक्वल टू व्हाट, 1060। AB अपने पास आ गया 28.5, BE को एज इट इज रहने देते हैं, 1060 हो गया √3। दिस इंप्लाइज व्हाट अबाउट BE, क्रॉस मल्टीप्लाई में गया, BE हो गया 28.5 बाई √3। 3 से ये कट सकता है, 8 और 2 10 5 15, तो रैशनलाइज कर लेते हैं। 28.5 इंटू √3 अपॉन 3 जब सॉल्व किया तो 3 9 27, 3 5 15, 9.5 √3 मीटर। करेक्ट। अब आते हैं इन ट्राइंगल ABG। ABG की बात करें तो AB अपॉन BG इट इज 1030। AB हो गया अपने पास 28.5, BG को क्या लिख सकते हो बेटे, BE प्लस GE, और 1030 डिग्री इज 1 अपॉन √3। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दिस इंप्लाइज 28.5 √3 इज इक्वल टू BE प्लस GE। 28.5 √3, वैल्यू ऑफ BE इज 9.5 √3 plus value of GE is x. This implies x is equal to 28.5 √3 minus 9.5 √3. This implies x is equal to 0.550 और 28 आना चाहिए तो 19 √3 मीटर। उसने इतना डिस्टेंस कवर किया। चेक करो आंसर। 6 7। अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9 10 11। 9th क्वेश्चन, आंसर देखते रहना बच्चों।
9th क्वेश्चन कह रहा है, यस त्रिशिका कुछ बोलना है आपको? हाँ जी बेटा बोलो। सर 8th क्वेश्चन बोलना था, गलती से 9th लिख दिया मैंने। अच्छा 8th क्वेश्चन, नहीं 9th और भी बच्चों का डाउट है शायद, तो 8 भी कर दूं, 8 और 9। चलो 8, 9, 10, 11। 8th देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल stand on the top of the pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अपने पास कोई भी एक स्टैंड पर स्टैचू रखा हुआ है, पेडेस्टल का मतलब स्टैंड, यहां तक अपने पास पेडेस्टल हो गया, ऊपर स्टैचू हो गया। स्टैचू की जो हाइट है वो 1.5 मीटर है, ठीक है। और इसने क्वेश्चन में कहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में, 8 में सॉरी 1.6 है, सॉरी नॉट 5, 1.6 मीटर। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन of the bottom, a statue 1.6 meter tall stands on the top of the pedestal. From a point on the ground, the angle of elevation of the top of the statue is 60 degree, and from the same point, the angle of elevation of top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. कह रहा ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से जब आप स्टैचू के टॉप को देखते हो तो आपको एंगल 60 डिग्री का मिलता है, सही है, एलिवेशन। और उसी पॉइंट से आप पेडेस्टल के टॉप को देखते हो तो आपको जो एंगल मिलता है वो मिलता है 45 डिग्री का। तो आपको पेडेस्टल की हाइट बतानी है। जो अभी हमने क्वेश्चन किया था ट्रांसमिशन टावर वाला, उसी का समझ लो ये कन्वर्स है। वहां हमें बिल्डिंग की हाइट गिवन थी, ट्रांसमिशन टावर निकालना था। यहाँ ट्रांसमिशन टावर गिवन है, बिल्डिंग निकालनी है, ए बी सी और ये डी। तो इसे मैं मान लेता हूं हाइट एच, बी सी इसे मान लेते हैं एक्स, क्योंकि आपको इन्हीं का काम है और हाइपोटेन्यूज का कोई काम नहीं है। तो आ जाते हैं इन ट्राइंगल बीसीडी, किसमें आ गए, बीसीडी। इट इज BC अपॉन CD, जो कि बन गया 1045। BC की वैल्यू हो गई H, CD हो गया X, 1045 1। दिस इंप्लाइज H इज इक्वल टू X। दोनों वेरिएबल रिलेट कर गए, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास नाउ इन ट्राइंगल ACD, किसमें आ गए हम, ACD। और ACD की बात करें तो AC अपॉन CD इज इक्वल टू 1060। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AC? AC की वैल्यू हो गई आपके पास 1.6 प्लस H, CD हो गया X और 1060 डिग्री हो गया √3, करेक्ट। अब कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब X को शिफ्ट करते हैं। 1.6 प्लस H इज इक्वल टू X √3। क्योंकि H निकालना है तो हमें X को बदलना चाहिए, ना कि H को। 1.6 प्लस H, X को क्या लिख सकते हो बेटे, H लिख सकते हो, H और X बराबर है। अब इस H को लेके चले जाओ आप राइट पर। दिस इंप्लाइज H √3 माइनस H इज इक्वल टू 1.6। H कॉमन, √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6। H आ गया 1.6 अपॉन √3 माइनस 1, ठीक है। अब करते हैं रैशनलाइज। 1.6 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, नीचे है √3 माइनस 1, ठीक है। तो न्यूमरेटर में क्या आ गया अपने पास, ये आ गया अपने पास 1.6
इंटू √3+1, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो 3 - 1 कितना हो गया 2, √3+1/2, सॉल्व किया 0.8 √3+1 मीटर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है ना, क्लियर? अब देखो इसमें क्या डाउट है। आंसर भी चेक करो इसका। सर हाँ जी, सर इसका डायग्राम दोबारा समझा दो एक बार। कौन सा 8? यस सर। 8 में यही तो कह रहा है, एक स्टैचू है जो कि पेडेस्टल के ऊपर रखा हुआ है। पेडेस्टल का मतलब होता है स्टैंड। तो BC अपने पास पेडेस्टल हो गया और AB क्या हो गया, स्टैचू हो गया। तो स्टैचू की लेंथ कितनी है, 1.6 मीटर है, लिख दिया। कह रहा ग्राउंड के किसी भी एक पॉइंट से आप पेडेस्टल के टॉप, स्टैचू के टॉप को देखते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 बनता है, बना दिया। और उसी सेम पॉइंट से अगर आप पेडेस्टल के टॉप को देखते हो तो एंगल आपका 45 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, निकाल दिया। क्लियर? ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लो। और बताओ किसी कोई डाउट? इरेज करो बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट पूछा है आपने क्वेश्चन नंबर 9, किसी ने पूछा है। 9th क्वेश्चन कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री and the angle of elevation of top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. इस क्वेश्चन में खास बात ये है कि आप ये देखो कि टावर लार्जर है या बिल्डिंग लार्जर है। ठीक है, इसमें टावर लार्जर होगा या बिल्डिंग लार्जर होगी, ये अभी तक हमें पता ही नहीं। ठीक है, अब इसका पता कैसे लगाएंगे कि फिगर में कौन सी चीज आपको बड़ी बनानी है। ये इसलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, 9th भी। तो आप सबसे पहले ग्राउंड बना दो। बना दिया ग्राउंड। ठीक है, एक बच्चे ग्राउंड बनाने के बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, पहले दोनों इक्वल साइज का बना लो। ये आपने बना दिया टावर और ये आपने बना दी बिल्डिंग। ठीक है, ऐसे ही मेंशन कर दिया मैंने। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फुट से देखा जा रहा है 30, तो टावर के फुट से बिल्डिंग के फुट को, बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन मिलता है 30 डिग्री का। सही है ना? और दूसरे में कहता है बेटा कि एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। अब ध्यान दो, मान लो ये 10 मीटर होता तो आप 10 मीटर से इसके टॉप को देख रहे हो तो 30 डिग्री मिल रहा है। अगर आप यहाँ खड़े हैं तब भी 10 मीटर पर ही खड़े हैं, लेकिन इसके टॉप को देख रहे हैं तो 60 डिग्री का एंगल मिल रहा है। इसका मतलब जो टावर है वो बड़ा हुआ, तभी तो उसका एंगल लार्ज बन रहा है सेम डिस्टेंस से।
तो ये बातें ध्यान रखनी है इसमें। ये आ गया, और जो रट लेते हैं ना, ये क्वेश्चन बदल दिया जाता है कि टावर का एंगल जो है वो कर दिया जाता है 30 और बिल्डिंग का एंगल कर दिया जाता है 60। तो सब फिगर यही बनाते हैं, आंसर यही करते हैं, बट 0 नंबर उन्हें मिलते हैं। तो इस तरीके से पहचाना जाता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट बड़ा है। क्लियर है? तो ये आपने एंगल ऑफ एलिवेशन जब बनाया तो ये आ गया आपका 60 डिग्री। और टावर की हाइट कितनी है या बिल्डिंग की? टावर बोला या बिल्डिंग? इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। टावर आपको 50 मीटर हाई दे रखा है और आपको बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करनी है। इसको h ले लेते हैं। ये आ गया A, B, C और D। सीधे ट्राइंगल ABC का यूज कर सकते हो आप। इन ट्राइंगल ABC it is AB अपॉन BC इज इक्वल टू 1060। AB कितना हो गया 50, BC हमें कैलकुलेट करना है 1060 हो गया √3। दिस इंप्लाइज BC इज इक्वल टू 50 बाई √3। रैशनलाइज किया तो 50 √3/3 मीटर। ठीक है, फिर आते हैं इन ट्राइंगल DCB। किसमें आ गए? DCB। DC अपॉन CB, DC अपॉन CB इट इज 1030। DC इज H और CB अभी यूज कर लेंगे, CB को एज इट इज रहने दो अभी, या BC। 1030 कितना हो गया? 1/√3। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज H √3 इज इक्वल टू BC। BC की वैल्यू पुट कर दो। H √3 इज इक्वल टू 50 √3/3। √3 से √3 कट गया, H की वैल्यू आ गई बेटे 50/3 मीटर। ठीक है, शायद इसका आंसर मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, वो चेक करो जरा। तो ये आ जाएगा आपका 50 डिवाइडेड बाई 3, 3 1 जा 3, 2 0, 3 6 18। तो आ गया शायद 16 एंड 2/3 मीटर। ठीक है, चेक करो आंसर इसका। 9th भी हो गया खत्म। इसके बाद आओ क्वेश्चन नंबर 10। 11 तुम लोग खुद करोगे, उसे नहीं कराऊंगा, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, 2 poles of equal height। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 poles of equal heights are standing opposite each other on either side of the road, which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the pole are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the pole and distance of the point from the pole। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन कह रहे हैं कि अपने पास AB मान लो कोई भी एक रोड है, और इस रोड के किनारे, मतलब रोड की जो विड्थ है वो 80 मीटर है, और दोनों ही किनारे पर इक्वल पोल्स हैं। इस 80 मीटर के बीच में कहीं एक पॉइंट है, लेकिन वो मिड पॉइंट नहीं है, क्योंकि अगर मिड पॉइंट होता तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो सेम बनता है ना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है? 60 और 30। अगर 60 है तो पोल के ज्यादा नजदीक होगा, इसको P मान लेते हैं। तो यहां से आप पोल को देखते हो टॉप को, तो 60 डिग्री का एंगल मिलता है, और इसी पॉइंट से आप दूसरे पोल के टॉप को देखते हो तो 30 डिग्री का एंगल मिलता है। ये पॉइंट C हो गया, ये पॉइंट D हो गया। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है? फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स बताना है और हाइट बताना है। तो हाइट तो H ले लेते हैं, दोनों इक्वल ही हैं। इसे X ले लेता हूं तो PB क्या हो गया? 80 - X हो गया। अब आ जाओ इन ट्राइंगल DAP। किसमें आ गए? DAP। DA अपॉन AP, DA अपॉन AP इज इक्वल टू 1060। DAH APX 1060 कितना हो गया? √3। तो अब आप इसकी वैल्यू निकाल लो।
x इज इक्वल h इज इक्वल टू x√3, ठीक है, मीटर। नेक्स्ट आओ, इन ट्राइंगल CBP, किसमें आ गए CBP, CB अपॉन BP यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कितना बन गया 1030। CB अपने पास h हो गया, PB 80 माइनस x हो गया, और 1030 इज 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, h√3 इज इक्वल टू 80 माइनस x, h√3 इज इक्वल टू 80, या h की वैल्यू डाल देते हैं, x इजीली आ जाएगा। h की जगह आप रख सकते हो x√3 इंटू √3 इज इक्वल टू 80 माइनस x। √3 इंटू √3 कितना हो गया बच्चों 3, 3x इज इक्वल टू 80 माइनस x, x को शिफ्ट कर लेते हैं, 3x प्लस x इज इक्वल टू 80, 4x is equal to 80. This implies x is equal to 20 मीटर। x कितना आ गया 20 मीटर। तो फर्स्ट डिस्टेंस is 20 मीटर। Distance from first pole is 20 मीटर और distance from second pole एटी माइनस 20 यानी 60 मीटर, और हाइट ऑफ द पोल बेटा x की वैल्यू रख दो 20√3 मीटर, ठीक है। 10 सेकंड देता हूं, ध्यान से सारा पढ़ो और कोई डाउट हो तो बताओ। क्वेश्चन नंबर 16 नहीं करना, ठीक है। 11th आप लोग खुद करेंगे, पूरी फिगर आपको गिवन है, बस हाइट निकाल लेनी है, सिंपल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, कोई डाउट है पूछो इसमें। सर हाँ जी सर इसमें हमें कैसे मालूम हुआ कि 30 डिग्री का बड़ा बनेगा और 60 डिग्री का छोटा बनेगा? बड़ा नहीं बनेगा 30 डिग्री, ज्यादा दूरी पर होगा, जितना छोटा एंगल होगा ऑब्जेक्ट से उतनी दूर होगा, ठीक है, और बड़ा एंगल उतनी नजदीक होगा। तो अगर 60 बनाना है तो शो कर दो कि भाई ये ज्यादा नजदीक है इसके, क्योंकि दोनों की हाइट सेम है ना, ठीक है। जितना एंगल बड़ा उतना पास होता है, ठीक है। दिशा बस एक क्वेश्चन और करेंगे, बाकी 13 आप लोग खुद कर डालोगे, खुद करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 या 12 और 13 की सिर्फ फिगर बनाऊंगा, कैलकुलेशन खुद करना। इरेज कर रहा हूं बच्चों। और ये चैप्टर हो गया खत्म, इसका असाइनमेंट आज अपलोड कर दूंगा, लेकिन उसमें से पहले तुम लोग प्रूविंग वाले क्वेश्चन मत करना, थोड़े बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं डालूंगा उसमें। तो पहले सबको बेसिक क्वेश्चन करने हैं, और वो डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन सिर्फ उनको कराएंगे जिनके पास स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स होगी, ठीक है। 12th क्वेश्चन कह रहा है, from the top of 7 meter high building, the angle of elevation of top of the cable tower is 60 degree and the depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक 7 मीटर ऊंची बिल्डिंग है और एक केबल टावर है। इस बिल्डिंग के टॉप से आप केबल टावर के टॉप को देखते हो तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन वो 60 डिग्री का मिलता है, यानी इस पॉइंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट से आपको पैरेलल टू दी हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है 60, और इसी पॉइंट से आप इसके बॉटम को देखते हो तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको मिलता है 45 डिग्री। सर हाँ सर ये वाला क्वेश्चन हो गया ना, नहीं किसी और का डाउट है बेटा? तो कह रहा है बताओ हाइट क्या होगी टावर की, आपको h फाइंड आउट करना है।
ठीक है, ये 90 डिग्री है। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना हो गया 45 डिग्री, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसे आपको x मान लेना है। ट्राइंगल हो गई ए बी सी डी ई और ये अपने पास हो गया 90। एक ट्राइंगल आप ए बी सी का इस्तेमाल कर सकते हो और एक ट्राइंगल आप ए डी ई का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। तो क्या करना है, सबसे पहले इस ट्राइंगल की हेल्प से आपको x निकाल लेना है। इन ट्राइंगल ABC AB अपॉन BC इज इक्वल टू 1045। AB अपना हो गया 7, BC x 1045 1, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 7 मीटर। आ गया। फिर अब आप आ जाओ इन ट्राइंगल EDA ED अपॉन AD इज इक्वल टू 1060, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ED की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ED ये 7 है तो ये भी 7 हो गया, तो ED कितना हो गया H माइनस 7, H माइनस 7 और AD कितना है, जितना AD है उतना ही BC है यानी X, और 1060 हो गया √3। H माइनस 7 X भी कितना है 7, H माइनस 7 इज इक्वल टू 7 √3, व्हाट इज H, 7 √3 प्लस 7, 7 इज कॉमन, √3 प्लस 1 मीटर, ठीक है ना, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, as observed from a top of 70 meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of the two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. कौन सा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। कह रहे 75 मीटर हाई लाइट हाउस से आप दो शिप देख रहे हो जो एक दूसरे के पीछे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, एक 75 मीटर हाई लाइट हाउस है और दो शिप एग्जैक्टली जो है वो बिहाइंड है, एक दूसरे के पीछे। आप पहले इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन करते हो, फिर आप ऊंचाई से इसको देखते हो, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है, पहला कितने डिग्री का बन रहा है 30 और दूसरा कितना बन रहा है 45, तो 30 वाला दूर बनेगा, 45 वाला पास बनेगा, तो ये आपका 30 डिग्री हो गया, ये आपका 45 डिग्री हो गया। हमें चाहिए दोनों शिप के बीच में डिस्टेंस, यानी ये x आपको फाइंड आउट करना है, ठीक। तो क्या करना है, इन ट्राइंगल ABC आ जाना है, इसे y मान लेते हैं, वैसे तो तुम लोग खुद ही करो, इसे तो ठीक रहेगा। AB अपॉन BC कितना बन गया 1045, AB हो गया 75, BC हो गया y 1045 1, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 75 मीटर। अब आ जाना ABD में और कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, ओके, खुद करना अब इसे। तो ये चैप्टर पूरा हो गया है खत्म। अगली क्लास में इसके एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम लोगों को करने के लिए मैं दूंगा, खुद करोगे, और चैप्टर 1 पढ़ाऊंगा, ठीक है। और कोई डाउट, अब देखो इसमें कोई दिक्कत हो तो, सारा समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट लो। ठीक है बच्चों, क्लास एंड कर रहा हूँ, बाय।